मित्रों, सादर नमस्ते। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर अपने विचार रखेंगे। कुछ ऐसे नासमझ लोग हैं जो स्वामी विवेकानंद जी की खिल्ली उड़ाते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। ओशो ये महापागल आदमी, अय्यास, दुराचारी, हजारों स्त्रियों से भोग करने वाला, तब भी इसका मन नहीं भरा, इसका पेट कभी भरा ही नहीं। यह प्यासा ये मर गया, रोगी होकर मर गया, 58 साल में 80 साल का बुढ़ा होकर के मर गया। अपने एक प्रवचन में कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी को तो मुस्लिम बुद्धि प्राप्त है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कि गए अमेरिका, उन्होंने अपने भाषण से, अपने सबसे पहले तो संबोधन से, कि मेरे प्यारे अमेरिका के भाई बहनों, इस प्रकार से किसी वक्ता ने संबोधन नहीं दिया। उनके संबोधन से ही सब लोग गदगद हो गए। और जो भाषण दिया उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने, वह भारत की आत्मा को वहाँ उन्होंने दर्शाया था। भारत की आत्मा क्या है? भारत की आत्मा है वसुधैव कुटुंबकम। वेद की मूल शिक्षा क्या है, या धर्म का मूल शिक्षा क्या है, मूल धर्म क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवं अनुपश्यति, सर्वभूतेषु च ततो आत्मानो न विचिकित्सति। इस प्रकार से वेद में जगह जगह ऐसे मंत्र हैं। सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। परमात्मा को भी पता है संसार में दुष्ट लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, आर्य भी है, अनार्य भी हैं, दस्यु भी हैं, असुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी है और शूद्र भी हैं, हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी। परमात्मा को सब पता है। फिर भी परमात्मा वेद में क्या कहता है? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवं अनुपश्यति, सर्वभूतेषु च ततो आत्मानो न विचिकित्सति। कि जो सभी प्राणियों में अपने को देखता है और अपने में सभी प्राणियों को देखता है, आत्मभाव। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। देखो, पंडित माने यहाँ समझ जाति नहीं, समझदार, ज्ञानी, बुद्धिमान। आत्मवत सर्वभूते जी, जो सभी प्राणियों में आत्मवत भाव रखता है। आज कहाँ आत्मवत भाव? आज तो जो है हमारी जाति के अपने हैं, ये भाव है। सारे हिंदू नहीं सारे हिंदू नहीं आत्मभाव, सारे हिंदुओं के प्रति आत्मभाव नहीं है ही नहीं। सारे प्राणी के प्रति कहाँ होगा? है? गाय के प्रति है थोड़ा सा, भैंस के प्रति नहीं है, बकरी के प्रति नहीं है। बकरी वध का कहीं विरोध होता ही नहीं, भैंस वध का कहीं विरोध होता नहीं, पशु पक्षी मुर्गी के वध का कहीं विरोध होता ही नहीं। ये आत्मवत भाव कहाँ है? हमारे यहाँ एक सज्जन आ गए गाय को गुड़ खिलाने लगे। सारी गायें आ गई उनके पास, तो उन्होंने देखा कौन कौन सी गाय देसी है, उसको चुन चुन के गुड़ खिलाया। और जो दूसरे नस्ल की गाय थी, वो बेचारी 1 फुट का लंबा जीभ निकाल करके लपलपाती रही, लेकिन एक टुकड़ा भी नहीं दिया।
तो ये कहाँ है? आत्मोद्भाव कहाँ है? बहुत कम लोगों के अंदर होता है, बहुत कम लोगों के अंदर। और जिसके अंदर हो जाए वही समझ लो सफल है, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, वही सच्चा आर्य है, सच्चा हिंदू है, वही वैदिक धर्मी है, सब विधर्मी है। जिसके अंदर ये भाव नहीं आया वो सब विधर्मी है, विधर्मी कोई है नहीं। जिसके अंदर ये आत्मभाव नहीं आता है वो सब विधर्मी है, झूठे हैं, पाखंडी हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में जो भाषण दिया था, देखो कितना सुंदर प्रस्तावना उनका, कितना सुंदर था कि मैं उस देश से आया हूँ कि यहूदी सारे संसार से मिटा दिए गए, उनको इतना सताया गया, मिटा दिए गए, लेकिन आज भी भारत में खुशी खुशी प्रसन्नतापूर्वक जी रहे हैं। पारसी सारे संसार में सताए गए, जिस देश में उनको, जिस देश ने जगह दिया, शरण दिया, किसी ने मार करके भगाया और किसी ने उनको शरण दिया। जिस देश ने शरण दिया उस देश से मैं आया हूँ। ये भारत की इतनी महिमा, अरे भारत और भारत के लोग हजारों साल तक स्वामी विवेकानंद जी के इस बात से ऋणी रहेंगे। हम सब ऋणी हैं। मांस खाते थे, ये बचपन से ही वो ऐसे माहौल में पले बढ़े, कुछ कमियां भी रहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक कमी के कारण से उसको पूरा 100 में 0 नंबर दे दो। ये मूर्खों का काम है कि 100 में 0 नंबर दे दो। और एक शाकाहारी बन गया तो 100 में उसको 100 नंबर दे दो, ऐसा नहीं। स्वामी विवेकानंद जी के से पहले विदेशों में भारत का कोई मान सम्मान नहीं था। कुछ हद तक था, जो समझदार लोग थे, लेकिन अनाप शनाप पका जाता। जादूगरों का देश है, मदारियों का देश है, वेद जो है गरेड़ियों के गाए हुए गीत हैं, ऐसी मान्यता प्रचलित थी। तमाम अंधविश्वास है, गरीब है, गुलाम है, भिखमंगे हैं। लेकिन जब उन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी, भारत का नक्शा उन्होंने जो प्रस्तुत किया, उस कारण से भारत का मान सम्मान बढ़ा। और इसका क्या परिणाम निकला कि जो भारत को हेय दृष्टि से देखते थे वे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। और 2 हवा ऐसी चली थी, एक साम्यवाद का, कार्ल मार्क्स का साम्यवाद, और दूसरा डार्विन का विकासवाद। इससे बहुत पढ़े लिखे लोग भी नास्तिक होते जा रहे थे। साम्यवाद नास्तिकता का प्रचार करता है, डार्विनवाद ईश्वर के अस्तित्व का विरोध करता है। तो बहुत तेजी से उस समय के पढ़े लिखे लोग, जैसे प्रमाण में ले लो, सरदार भगत सिंह आर्य समाजी परिवार के, जिनके पिताजी आर्य समाज के प्रचारक थे, जिनके दादाजी को ऋषि दयानंद ने ये जनेऊ को संस्कार दिया कराया था, और सरदार भगत सिंह का भी जनेऊ संस्कार हुआ था। और जो आर्य समाज की संस्था में पढ़े लिखे और आर्य समाज की संस्था में ही कहीं ठहरते थे, जब भी कहीं जाते थे तो आर्य समाज मंदिर में ही ठहरते थे, वह सरदार भगत सिंह डार्विन के विकासवाद से और साम्यवाद से प्रभावित होकर नास्तिक हो गए थे। पहले आस्तिक थे, वह फिर नास्तिक हो गए। ऐसे तमाम, सुभाष चंद्र बोस भी साम्यवाद से प्रभावित थे। उस समय के जितने भी पढ़े लिखे अधिकतर थे, सब जो है साम्यवाद से प्रभावित होकर के नास्तिकता की तरफ बढ़ रहे थे और मान रहे थे कि भारत जो है
बहुत पिछड़ा हुआ देश है। स्वामी विवेकानंद जी ने इनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि भारत भी कोई शक्ति है, भारत का ज्ञान विज्ञान बहुत ऊंचा है, और सबसे बड़ा ज्ञान विज्ञान क्या है? आत्मवत सर्वभूतेषु। यह सबसे बड़ा ज्ञान है। जिस व्यक्ति ने इसको अपने जीवन में उतार दिया, महात्मा गांधी ने, महर्षि दयानंद सरस्वती ने, गौतम बुद्ध ने, कबीर साहब ने, गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने जीवन में उतारा था। भारत के तमाम महापुरुषों ने इसको अपने जीवन में उतारा था। महात्मा गांधी ने उतारा तभी तो आधी धोती में अपना जीवन काट दिया, और जिसने नहीं उतारा उसने नफरत का बीज बोया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को जातियों में बदल दिया, वर्ण से जाति बना दी, और फिर जातियों में जाति, जाति में जाति, जाति में जाति, जाति में जाति उत्पन्न कर दिया। और फिर जो है हार मान करके विद्वान भी कहने लगे कि जाति तो ऐसी है जो जाति ही नहीं। ये कौन लोग थे? जिन्होंने आत्मवत सर्वभूतेषु को अपने जीवन में नहीं उतारा था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने झकझोरा, सारे संसार को झकझोरा और बताया कि जो है भारत वह देश है जो आत्मवत सर्वभूतेषु की शिक्षा देता है। और यहाँ एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने इसको आत्मसात किया और इस प्रकार का जीवन व्यतीत किया। देखो, संसार का सबसे कठिन काम, संसार का सबसे कठिन काम है आत्मवत सर्वभूतेषु पर जीना। ये बोलना आसान है, इस पर चलना बहुत कठिन है। हमने तो देखा ऐसे ऐसे विद्वान जो पक्के ब्रह्मचारी हैं, जिनके ब्रह्मचर्य पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन लोकेशणा से पराभूत हो जाते हैं। लोकेशणा से पराभूत होकर के, अभिभूत होकर के अनिष्ट सोचने लगते हैं। ऐसे ऐसे देखें। तो आत्म सर्वभूतेषु जिसके जीवन में होता है, वह किसी से ईर्ष्या द्वेष नफरत नहीं करता। उसके लिए सब अपने ही होते हैं। महात्मा गांधी के सब अपने ही थे, गौतम बुद्ध के सब अपने ही थे, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी महाराज, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद जी के सब अपने ही थे। इस बात की शिक्षा स्वामी विवेकानंद जी ने सारे संसार को दी और भारत का मान सम्मान बहुत बढ़ा। और युवक जो भारतीय संस्कृति से नफरत कर रहे थे, हे दृष्टि से देख रहे थे, उनके अंदर भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम जागा। यह स्वामी विवेकानंद जी की सबसे बड़ी देन है। चाहे कुछ भी हो, मांस खा रहे थे, मांस तो सुभाष चंद्र बोस भी खा रहे थे, हर बंगाली खाता है। हम इसकी प्रशंसा नहीं कर रहे, समर्थन नहीं कर रहे, हम तो जो है इसका नाम भी लेना स्वीकार नहीं करते और किसी मांसाहारी के बर्तन में खाना भी नहीं पसंद करते। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके कारण से स्वामी विवेकानंद जी की निंदा की जाए। ये नासमझ लोग हैं, निकृष्ट लोग हैं जो स्वामी विवेकानंद जी की निंदा करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की बहुत बड़ी देन है। भारत और हम सब उनके ऋणी हैं और भारत हमेशा हजारों सालों तक उनका ऋणी रहेगा। इस बात को सोचना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर उंगली उठाने से पहले मूर्खों तुम सोचो कि उसने कितना बड़ा काम किया भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए। जो देशभक्त होगा निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी कभी निंदा नहीं करेगा। तो ये जो है, पहले तो ओशो, फिर ये निग्रहाचार्य। अरे कहीं जाकर के मुस्लिमों के बीच में कुछ प्रशंसा कर दी, कुछ बातें, ऐसा नहीं कि 100% बुरे हैं। तो तुम 100% अच्छे हो। हाँ, तुमने अपने भाइयों को तो अछूत बना दिया, तुम बड़े अच्छे हो गए, अब ये सब एकदम बिल्कुल बुरे हो गए। आज भी जो है दलितों के साथ क्या क्या व्यवहार हुआ है। हमारे यहाँ हमने देखा एक दलित महिला
उसकी बेटी की इज्जत लूट ली गई। मैंने अपने कानों से सुना है। उसने कहा हमारे में तो चलता है, हम इसको स्वीकार कर लेते। सोचो, क्या शब्द कही महिला ने। अरे यहाँ तो ऐसा भीषण अत्याचार अपने भाइयों के साथ भी हुआ है, हैं? जाके ये उत्तर प्रदेश और बिहार में देख लेना, दलितों के साथ कैसे भीषण अत्याचार हुए। हम तो आंखों से देखे कैसा भीषण अत्याचार होता था। माता पिता के सामने ही उनकी बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़ होता था और वो बेचारे बोल नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी। बड़े सीना तान के बोलते हम तो फला है टिका है, पाखंडी कहेंगे। अपने भाइयों के साथ क्या नहीं किया। तो सारे संसार में अच्छे बुरे हर जगह होते हैं और आज भी है, आज भी है। उन विचारों के साथ कहीं हो जाता है। कभी ऐसा भी था भारत में ही मूलाक्रम है कि दलित महिला अपना छाती खोल करके छाती ढक के नहीं चल सकती। बताओ, अरे दुनिया में कानून होता है छाती ढक के चलो, और ये पागलों ने ऐसा कानून बनाया छाती खोल के चलो। यही ब्राह्मणों के लिए बना देते, दूसरे वर्ण के लिए बना देते कि छाती खोल के चलो। पाखंडी कहेंगे, धूर्त नीच, ऐसा कानून बनाने वाले, ऐसा समर्थन करने वाले। देवदासी प्रथा, अधिकतर तो दलितों की ही महिलाओं बच्चियों को देवदासी बनाया जाता था। अब बच्चे पैदा तुम करते थे, हैं? सोमनाथ मंदिर जो है ये देवदासी प्रथा के कारण से ही लूटा गया, नहीं तो मोहम्मद गजनी कभी सफल होने वाला नहीं था। एक देवदासी की बेटी ने जाकर के सारा भेद बताया और उसी ने जाकर के जो है दूसरा द्वार खोल दिया और मोहम्मद गजनवी की सेना अंदर प्रवेश कर गई और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। देवदासी के एक बेटे ने सब कराया। तो यहाँ बुराई हर जगह होती है, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ होती, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने कभी कोई बात बोल दी तो उसको लेकर के उल्टा सीधा, ये शंकराचार्य भी, निग्रहाचार्य, ये सनातन शंकर, ये और जो है ये आह्वान शिवांश तिवारी, ये स्वामी विवेकानंद जी की बुराई करते हैं। पागल कहेंगे, नीच, इतना।